अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो रितेश का बोलना है कि मैंने राखी से शादी किया था या नहीं किया था, मैं डिवोर्स दिया या नहीं दिया। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पूरी बात आज मालूम पड़ जाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है गाइस। ओके, पूरी वीडियो वॉच। को जब भी प्रॉब्लम होगी तो रितेश आएगा। आप एक शादीशुदा लड़की को फोर्सफुली शादी किए हो, रितेश आ गया। आपकी लड़ाई डायरेक्ट रितेश से है। बहुत सारे लोग जो है राखी को दोस्त बन के उसके पीछे में खंजर भोंके हैं कि कहीं अब्सकॉन्ड नहीं है। आप लोग मेरा जो फ्लैट है वहाँ पे आप आ सकते हो, आपको राखी से मिलना है, आप जब बोलोगे मैं मिलवा दूंगा। हाय रितेश। जो इनके फैन है जो थोड़े से परेशान है कि राखी चली गई है, राखी नहीं, राखी यही है, आपके बीच है। जहाँ रितेश है वहाँ राखी है, आप इसको मान के चलो। और जब तक रितेश है राखी का कुछ नहीं हो सकता। मीन्स बहुत सारी वजह है, एक होना और अलग होना। मैं और राखी अलग नहीं थे कभी भी, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, रहेंगे। और कभी भी राखी को जब भी प्रॉब्लम होगी तो रितेश आएगा, क्योंकि रिश्ते, मेरा मानना है कि रिश्ते एक बार बोलने से या किसी का कोई भी गलती करने से टूट नहीं जाते हैं। जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो हमेशा रहेंगे, और राखी जब भी प्रॉब्लम में होगी रितेश आएगा। मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं कि फ्यूचर की बातें बता दूँ, बट हाँ अभी फ़िलहाल हम दोस्त हैं। आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं उसमें कहीं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग दोस्त थे। हम लोगों ने कभी आगे का कुछ सोचा नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा आया हूँ और आते रहूँगा। इसके पीछे की सच्चाई पहले तो जो भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहले मैं शादीशुदा था, फिर राखी को बोल रहे हैं शादीशुदा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं तो दूध पीता बच्चा था, मुझे साइन करा लिया, इसलिए राखी शादीशुदा थी, मैं पता ही नहीं था। मीन्स जो सादिर क्रिमिनल है वो बंदा ये बोलेगा कि मुझे पता नहीं था, जबकि बिग बॉस में सभी लोगों ने देखा था कि राखी मेरे साथ है। कोई इतना दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि आप बिना कुछ देखे और आप शादी कर लिए। इवन यहाँ पे चीज़ें दूसरी हैं। चीज़ें हैं कि आप एक शादीशुदा लड़की को फोर्सफुली शादी किए हो, उस पर मुझे लीगल एक्शन लेना है, ठीक है। और आप दुनिया को गलत प्रिटेंड कर रहे हो। तो आप एक तो ऑलरेडी शादीशुदा लड़की को आप पहले जबरन उसको शादी किए फोर्सफुली, आप उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराए, उस पर मैं लीगल एक्शन लूंगा। आप अभी वेट एंड वॉच में रहो। आप चीज़ों को घुमाए जितना हो। अब रितेश आ गया। आपकी लड़ाई डायरेक्ट रितेश से है, और आपको जितना भी हवाबाजी करना है, मैं बिना आपको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं विथ स्कॉट चलता हूं। मैं आपको मुंबई में मैं इवन स्कॉट भी नहीं लिया हूं, मैं अकेले चलता हूं, मैं ऑटो से भी चल रहा हूं। आपको हिम्मत है आके मेरे से फेस टू फेस हो जाओ। बात नहीं करता हूं, पहला। तो दूसरी बात कि हाँ, मैं शॉर्ट आउट करने के लिए आया हूं। मैं ऑफकोर्स राखी को बहुत सारे अपने लोगों ने धोखा दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं राखी को दोस्त बन के उसके पीछे में खंजर भोंके हैं। राखी इस मोड में आ गई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन अपना है कौन पराया। और ये सबके साथ होता है, ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ। मैं भी ये भुक्तभोगी हूँ। एक टाइम में मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन था। तो इसीलिए मैं राखी को बचाने आया हूँ और राखी को हेल्प करने आया हूँ। और अभी लीगल टर्म्स में मैं खुद एक LLB हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं खुद लीगल टर्म्स में मैं राखी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सारी चीज़ों से मैं राखी को निकाल के और चीज़ों को दुनिया को दिखा के जाऊँगा कि ये जो भी चीज़ें राखी के अराउंड की गई है एक साजिश है, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, और उसको सबका पर्दाफाश करूँगा। राखी को आप लोगों ने उसके वीक पॉइंट को चुना है। वो बेचारी, देखो हर इंसान टूटता है। अभी उसके पास कोई नहीं है, ना मीडिया है। मीडिया को अपना घर मानती थी, अपना परिवार मानती थी। ना मीडिया है, ना उसके माँ बाप हैं, ना ही उसके दोस्त हैं, और सभी ने धोखा दिया है। लोग आज सोचते होंगे कि मैं क्यों आ रहा हूँ। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं ईमानदार इंसान हूँ। मेरे घर वालों ने अच्छा ब्लड दिया है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि नहीं, सबका अच्छा हो। राखी प्रॉब्लम में है, मैं आया। और यहाँ पे मुद्दा बहुत ही अलग है। राखी कहीं अब्सकॉन्ड नहीं है। आप लोग, मेरा जो फ्लैट है वहाँ पे आप आ सकते हो, आपको राखी से मिलना है, आप जब बोलोगे मैं मिलवा दूंगा। लेकिन वही है कि राखी उस हालत में नहीं है कि सब आप किसी पर विश्वास कर पाए, क्योंकि राखी को सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं। वो कुछ बोलेगी, कोई बंदा और TRP ले जाएगा, कुछ मिक्स करके वीडियो डाल देगा, और बस वाह भाई, हमें किसी को TRP नहीं, हमको हीरो नहीं बनाना है, ठीक है।
तो जो बात है हम लोग क्लियर बता दिया आपको। कोई भी है जो भी है, कानून से हम लोग लड़ेंगे और कानून से राखी कहीं नहीं है। राखी आज भी आती है जाती है। डू यू थिंक लाइक अगर कानून से, कुछ लोग बोल रहे हैं अब्सकॉन्डिंग है, कानून से अब्सकॉन्डिंग होती तो एयरपोर्ट से निकलती? डू यू थिंक लाइक वो डोंकी मार के कहीं जा रही है? नो, इट्स रॉन्ग परसेप्शन। ऐसे लोगों को मैं नाम लेता हूँ जिसका कुछ थ्रेशोल्ड हो, जिसका थ्रेशोल्ड नहीं, जो आज भी अगर अपने न्यूज़ पे बैठते हैं तो राखी 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 कह के वो न्यूज़ पे बैठते हैं। नहीं तो उनको मुझे लगता नहीं है कि कोई यूट्यूबर, उनका खुद का भाई भी उनको वो यूट्यूब अगर करता हो तो बैठाए उनको। तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोगों के बारे में बात करनी है। मैंने राजश्री मौर्य को, चाहे जो भी लोग हैं उनको, मैंने कभी भी, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनका नाम लेना पसंद करता हूँ। क्यों? मुझे कोई ये नहीं मतलब है कि इनको, अगर आप डायरेक्ट मेरे से कोई वार में इन्वॉल्व हो तभी तो मैं समझूं। आप ऐसे ही आप उस तरह तो हजारों लोग मोदी जी को गालियां देते हैं, तो मोदी जी क्या सबसे लड़ते फिरते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताऊं कि अगर सच बताऊं तो लाइक मैं पहली बार, अगर मैं दोस्त का बोल रहा हूँ, लाइक दोस्ती क्या चीज़ होती है। जैसे मैं आज तक राजश्री जी के यहाँ जब भी राखी को लेकर, राखी मीडिया में तो इन्होंने बहुत बोला है कि मैं राखी को इतने पैसे देती थी, और ये पैसे देती थी, गाड़ी देती थी, ये खिलाती थी, वो खिलाती थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी राखी के साथ इनके सलून में गया हूँ, मैं पैसा पे किया हूँ जो भी सर्विसेज राखी ने ली है, ठीक है। इसके अगर राजश्री मौर्य कह दें कि आज ये बात झूठ है, तो मैं आप लोगों को मीडिया के सामने अपना बिल प्रस्तुत करूँगा जो मैंने, क्योंकि मैं कार्ड से पे करता हूँ, मेरे पास सारे चीज़ के प्रूफ्स हैं। अगर ये बोल दे कि मैंने नहीं पे किया है तो मैं कार्ड के सही डेट के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो आप बताओ ना कि कौन सा फ्रेंड पैसे आपसे लेता है? मेरा कोई फ्रेंड अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो पैसे तो नहीं लेगा। आप पता नहीं, और राजश्री जी खुद बोल रही हैं कि मैं तो इतना पैसे देती थी। तो आप पता नहीं कि आप लोग बताओगे क्या सच्चाई है, ये लोग आपको समझते देर नहीं लगेगी। तो किस टाइप की फ्रेंड है? तो इसलिए मैं कभी इनको फ्रेंड के कंसिडर भी नहीं किया। ये खुद ही फ्रेंड बोल रही हैं, ये कोई फ्रेंड नहीं है। ये जस्ट वहाँ पे राखी जाती थी, वहाँ से राखी सबसे दिल से अच्छी है, मीट एंड ग्रीट करती है, सबको अच्छा वेलकम करती है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ये मैं एज अ लाइक मीन्स कानून का जानकार हूँ, और मैं एज अ लाइक लॉयर आपको ये बात बताऊँगा। सी, ये सर्टन प्रोसीजर होता है कोर्ट का। लोअर कोर्ट में क्या होता है ना, कुछ सर्टन सेक्शन होते हैं जो कि लोअर कोर्ट को लाइक क्या करता है ना, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट में भेज देता है ताकि उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन हो, और हायर कोर्ट उसको ज़्यादा लाइक उसके पास ये ज़्यादा अथॉरिटी रहती है कि वो ऑर्डर पास कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसीजर होता है। ये सब चीज़ें 498A में होती है, या लाइक बहुत सारे चीज़ें जो हैं जो नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसमें जनरली ये यूजुअल प्रोसीजर होता है कि लोअर कोर्ट में ये लाइक रिजेक्ट होता है, हायर कोर्ट में जाता है। हालांकि इन्होंने गलत लाइक प्रोजेक्ट किया है। ये लोअर कोर्ट में मैंने लाइक मैं बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ, जिसमें हम लोग इंटेंशनली लोअर कोर्ट में जाके इसको रिजेक्ट करवाते हैं ताकि हम हायर कोर्ट में जाके अपील कर पाएँ और वहाँ से सेफली हम लोग ले पाएँ, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, इसमें जो भी कानून के जानकार होते हैं वो जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसका बेल रिजेक्ट हो गया है। और रही बात की राखी का, आप देखे होंगे, उसने चंडीगढ़ में, मैं भी आया था चंडीगढ़ में, उसने शो किया था वहाँ पे, चंडीगढ़ में आई थी राखी। अभी 2-3 दिन पहले भी राखी दिल्ली में ये है। अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान। आज रितेश सिंह बहुत भड़क चुके हैं बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड क्यों चुप है, बॉलीवुड क्यों नहीं राखी का सपोर्ट कर रहा। तो भाई, कोई किसके मैटर में पड़ता नहीं है, सबको अपना अपना मैटर प्यारा है। राखी के मैटर में बॉलीवुड क्यों पड़ेगा यार? बॉलीवुड इतना फुर्सत में बैठा है क्या? आप लोग फुर्सत में बैठो, आप लोग अपना काम करो, दूसरा कोई मैसेज है उस लाइक सुबह में ही। लेकिन राखी क्या है कि राखी देर से सोती है, देर से उठती है। तो लाइक हाँ, मैं बिल्कुल मैं आप लोगों को वीडियो कॉल पे बात करा दूंगा, लाइक गिव सम टाइम, बिकॉज वो थोड़ा सा देर से उठती है और उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि कीप ऑन ट्रैवलिंग। हम लोग दुबई से फिर से दिल्ली, चंडीगढ़ बहुत ट्रैवल किए, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है। एंड थोड़ी सी वो प्रॉब्लम में अभी लाइक हरासमेंट है उसको। बट फॉर श्योर मैं आप सबको बात कराऊंगा, और सब आप लोग देख सकते हो कि राखी कहाँ है।
एंड जिसको भी अगर शक है तो लाइक मैं रितेश है, मैं इतना ओपनली बोल सकता हूँ, मैं ओशीवारा में ही रहता हूँ। आपको जिसको आना है मिलना है मेरे से और राखी से मिल सकते हैं। एज अ एक्टर शी विल वर्क, और मेरी अपकमिंग मूवी में वो एज अ एक्टर काम कर रही है। ऑफ कोर्स लाइक और भी अदर एक्ट्रेस हैं उसमें, लेकिन हम लोग अपकमिंग और टोटल शूट हमारा जो होगा वो यूरोप में है। पूरी की पूरी शूटिंग हमारी यूरोप में है। एंड इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि राखी पहली बार एक बड़ा ही डिसेंट और डिफरेंट कैरेक्टर रोल कर रही है। वो एक आइडल बहू का रोल अदा कर रही है। तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसमें आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है अपने पति के साथ, कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है लाइक मीन्स अपने सास के साथ, अपनी ननद के साथ, एंड कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है आसपास के लोगों के साथ। तो लाइक इट विल बी रियली नाइस कैरेक्टर आई वुड से। तो आप लोग वेट कीजिए ज़रूर, हम लोग का मूवी सून रिलीज बोलूँगा कि तो उसके बाद तो उसको लाइक केवल ये बता दी कि किस हैसियत से वो मीडिया में भी बैठता है। जब वो ही नहीं, राखी के नाम से ही अगर फुटेज नहीं मिल रहा है तो किस हैसियत से? तो फिर हु इज़ आदिल खान, कितना फिल्म किया है, कौन उसको फिल्म के लिए ऑफर किया, क्या कैरेक्टर है उसका? मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई जानता भी है। ठीक है, फेक मीडिया बुला लेने से या खुद के प्रमोशन खुद से कराने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत अगर देखो, अगर किसी के साथ भी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ट्रू रिलेशन वही होता है। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बने ना बने, आप सिंगल कहलाना पसंद करते हो। आप बच्चे तो थे नहीं कि राखी ने ज़बरदस्ती आपको ये साइन करवा लिया। आप बकायदा पूरे, आपको कौन जानता था? आप मैसूर में कितने केसेस लेके बैठे हो, आपको जानता भी कोई नहीं था। अभी आप अब खुद को सेलिब्रिटी प्रिटेंड कर रहे हो। तो अगर जब एक से वो हट भी गया ना, तो भाई आपको, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके गली का बंदा भी आपको नहीं पहचानेगा। तो इसलिए कम से कम होश से बात करो, कि ऐसे नहीं कि ख्याली पुलाव में ये भूल जाओ कि तुम हो कहाँ से। गाइस, आप लोग ने पूरी वीडियो देखे, पूरी वीडियो सुने अपने कानों से, तो आपको पता चल गया कि सच्चा कौन है और झूठ कौन है। और सब बहुत सारा प्यार वीडियो बना बताना, ऐसे मैं आपके साथ अच्छे से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।